आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. The question says that public limited company comes under which sector? So public limited company किस सेक्टर के अंडर में आती है? So इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, जिसमें से एक ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन। सो हम बारी बारी से चारों ऑप्शन को देखेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है। सो ऑप्शन ए है प्राइवेट सेक्टर। सो क्या जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आती है? तो ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन यहाँ पे गलत ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो जो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कंपोज होता है, तो यहाँ पे वो इकोनॉमिक सेक्टर्स कंपोज किए जाते हैं जिनका मेन मोटिव क्या रहता है? जिनका मेन मोटिव रहता है कि जो इंटरप्राइजेस के ओनर्स है उनको क्या करना है? उनको प्रॉफिट अर्न करना है। बट यहाँ पे बात करें पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो इसको मेनली कंपोज इसलिए किया जाता है ताकि ये क्या कर सके? ताकि ये पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके और इनके ऊपर नेशनल या स्टेट गवर्नमेंट का क्या रहता है? स्टेट गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल होता है। सो ये होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो प्राइवेट सेक्टर क्या हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को कंपोज किसी दूसरे मोटिव के साथ किया जाता है जिसके अंडर में पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं आती है। ऑप्शन भी है पब्लिक सेक्टर, तो ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी का वो पार्ट है जिसमें पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या होती हैं? पब्लिक इंटरप्राइजेस कंपोज होती हैं। सो पब्लिक सेक्टर को क्या बोला जाता है? पब्लिक सेक्टर को स्टेट सेक्टर भी बोला जाता है, और इसके अंडर में ही क्या होती है? इसके अंडर में ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी आती है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी यहाँ पे ओन्ड करती है शेयर होल्डर्स द्वारा, और इसको मैनेज कौन करते हैं? मैनेज यहाँ पे डायरेक्टर्स करते हैं। और ये क्या कर सकते हैं? ये अपने जो इनके शेयर्स रहते हैं उसको वो क्या कर देते हैं? उसको वो इशू कर देते हैं, जिसको क्या किया जाता है? जिसको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाता है। और तो ये क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो क्या होता है? जो यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, और यही होता है पब्लिक सेक्टर का मेन कंपोजिशन। क्योंकि पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे पब्लिक इंटरप्राइजेस और पब्लिक सर्विसेज दोनों क्या होती हैं? दोनों प्रेजेंट होती हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नाउ ऑप्शन सी है ज्वाइंट सेक्टर, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी ज्वाइंट सेक्टर में नहीं आती है, ये तो पब्लिक सेक्टर में आती है। क्योंकि ज्वाइंट सेक्टर क्या हो गया? ज्वाइंट सेक्टर में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों सेक्टर आ जाएंगे, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट सेक्टर में तो आता नहीं है, इसलिए ज्वाइंट सेक्टर में आने का उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत ऑप्शन। नाउ ऑप्शन डी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो ये क्या होता है? ये तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है प्राइवेट पार्टी और गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में, ताकि ये क्या कर सके? ये सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। बट क्वेश्चन में तो हमें पूछा गया था कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी किस सेक्टर के अंडर में आता है, तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आता है, ना कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। सो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत ऑप्शन। सो फाइनल आंसर हमें मिल गया है, उसको हम एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी comes under public sector. So public limited company comes under public sector. So जो public limited company होती हैं वो public sector के अंडर में आती हैं। So
फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पब्लिक सेक्टर। सो ऑप्शन बी इज आवर फाइनल आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।